रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मेरे अकब में आपको शाहराह फैसल नज़र आ रहा होगा। ये पूरा रमा दवा जो इस वक्त आपको शाहराह फैसल नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ज़िंदगी दौड़ती नहीं बल्कि दौड़ती हुई ज़िंदगी को छीना भी जा रहा होता है। और ऐसा कोई एक सिर्फ ये शाहराह फैसल को हम ये कसूरवार क्यों ठहराएं? कराची में आपको बहुत सारे इसी एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स नज़र आएंगे जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ख़तरनाक तरीन एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी 19 अगस्त को आपको अच्छे तरीके से एक वाक़े का पता है, कराची के अंदर थी शाहराह फैसल पर कि एक बहुत अंधुनाक वाक़या होता है। एक मोहतरमा अपनी कीमती गाड़ी से 3 लोगों को कुचलती है, जिसमें खातून और एक बाप बेटी थे। वो जाबाहक होते हैं, कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं। वो खातून इंतहाई गैर हालत में जो है उनको पकड़ा जाता है। बताया जा रहा है कि उनका केस जो है वो चल रहा है, उनकी FIR वगैरह दर्ज हो चुकी है। लेकिन वो सिर्फ एक खातून तो नहीं है, कराची के शहर पे तो मौत हादसात की सूरत में इस तरीके से रक्सा है कि आप और मैं सिर्फ तमाशा देखने वाले लोगों में से सिर्फ हमें ये पता है कि किसी दिन खुदा न खास्ता किसी दिन भी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम भी उनकी जगह पे हो सकते हैं, हमारे साथ भी खुदा न खास्ता ये हादसा हो सकता है। और कराची में ये हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। इस वाक़े ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। जो रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात हो रहे हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार है? कहाँ है ट्रैफिक पुलिस? आप और मैं किसी दिन भी खुदा न खास्ता किसी की डबल केबन का शिकार हो सकते हैं। उसकी जो एक तेज़ रफ्तारी की जो उसकी आदत है, और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि वो बाकायदा तौर पे पूरे शहर को और पूरे कराची शहर की सड़कों को और आम लोगों को शायद अपने बाबा के जायदाद में आए हुए जो है ना वो माले मसरूका समझ रहे होते हैं। शायद इस तरीके से वो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए चलते हैं, जैसे कि ये खातून थी जिनके साथ जो भी ये वाक़या हुआ। मैं इसी शाहराह फैसल पर मौजूद हूँ, यहीं पे ये वाक़या हुआ था। लेकिन मैं आपको इस शाहराह फैसल के अलावा भी इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स दिखाने वाली हूँ जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट एक खातून की बात नहीं है, जो इतने सारे एक्सीडेंट्स और भी बहुत सारे लोगों के हाथों हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है इसकी, ये जानने के लिए आज का हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा नाज़रीन। मैं आपको लेकर आ गई हूँ कारसाज के उस स्पॉट के ऊपर जहाँ पर 19 अगस्त को अंधोनाक हादसा होता है और एक खातून जो कि इस वक्त उनकी वीडियो यकीनन अब तक आपने वो देख ली होगी, उसमें जो 3 जानें ज़ाया हुई उनमें से अल्लाह जाने कि किसका खून जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मैं एट द स्पॉट मौजूद हूँ। ये देखिए, ये किसी मासूम का खून जो उस औरत के हाथों पे है, उसके दामन पे ये छींटे हैं। कहा जा रहा है कि भाई वो उनकी जहनी हालत जो है वो मशकूक है और वो दवाइयों के ऊपर थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो इतनी एक कीमती करोड़ों की गाड़ी लेकर बदमस्त होकर वो खातून बाहर कैसे निकल गई। जब आपको पता है कि आपके घर में ऐसा मरीज़ है तो उसका ध्यान रखना चाहिए था ना। तो ऐसा हो नहीं सकता है, मुमकिन हो नहीं सकता है। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हम भी ज़रा देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर यह हादसा होता है, ये अब देखिएगा ज़रा, और ये कारसाज है और यहाँ पर हादसा होता है। हादसा होने के साथ में ये देखिए कि ये अभी भी उस गाड़ी के, अगर आप देख सकें तो ये उसकी बाकियात, ये जो वो जिस तरीके से ये पलट के गाड़ी यहाँ पर जो थी वो ये देखिए, ये गाड़ी जब पलट के यहाँ पे जो थी वो गिरी थी, तो उसके ये चूँकि मैं इसको फ़ौरन बाद आई हूँ, एक दिन के बाद आई हूँ, तो ये उसी गाड़ी के वो हैं। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने उछाला है ना इनको, बिल्कुल इस तरीके से जो था हवा में मौलिक होकर वो गाड़ी जो थी वो पलटी है। और उसके बाद उस वक्त तक इसी तरीके से रुई के गालों की तरह, और इन जिस तरह मैंने अभी उछाला है इस तरीके से उन बेचारे जीते जागते लोगों, जिसमें 2 बाप बेटी और एक खातून जो कि अपने ऑफिस से आ रही थी, उनकी ज़िंदगी को ऐसे उछाल के उनको ख़ात्मा कर दिया गया। सिर्फ वजह क्या थी कि यहाँ पर अशराफिया जब गाड़ी चलाते हैं तो उनके दिमाग में शायद ये नहीं रहता कि चलने वाले जो बाकी लोग हैं वो भी इंसान हैं, उनको भी ज़िंदा रहने का उतना ही हक है जितना उनको है। अल्लाह जाने कि यहाँ पर ये अशराफिया जो हैं ये कब ये इस बात को समझेंगे कि उनके लिए भी कानून ऐसा ही है जैसे कि आम लोगों के लिए है। लेकिन बात यह है कि कानून भी तो फिर बने ना, फिर कानून भी तो फिर अपना रंग दिखाए, कानून भी तो बताए कि हम यहाँ पर तमाम लोगों के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि कल इनके भी लोगों में से 2 लोगों को हिट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या सुना है कि आपके भी 2 लोग उसमें जो हैं वो यहाँ पे 2 आदमी मारे गए, एक बेटी और बाप। यहाँ पे पीछे से आई है, वो हिट करती हुई लोगों को, यहाँ से चढ़ी है ऊपर।
एक गाड़ी आगे चल रही थी, इतनी ज़ोर से उसको हिट करी है, वो गाड़ी वहाँ तक पूरा वहाँ तक पहुँच गई। और पीछे वो भी चढ़ी है, दोनों गाड़ियाँ। जिसने हिट करी थी वो भी वहाँ पहुँची है और कल्टी होकर रोड पे आ गई वो तो। अच्छा, हमने तो सिर्फ वीडियो देखी है, हम तो जाहिर है कि अपने अपने उस वक्त पता मीडिया शाम में तो आया है, नहीं मैं जो वीडियो हमें बात तो आया है, बाकी हज़ारों लोगों ने तो वीडियो बना ली थी पहले ही। वही कि वो वीडियो हम तक पहुंची जो या एट द स्पॉट जो थी वो चली। आप तो यहीं पे मौजूद थे, मुझे ये बताइए खातून की हालत किस किस्म की थी? उनकी हालत कोई बोला नशे में थी। अभी भी इस वक्त भी वहाँ पे वो जिना हॉस्पिटल में कल रात को उनका टेस्ट वेस्ट किए हैं और यही बता रहे हैं कि वो नफ्सियाती हॉस्पिटल वार्ड में बताया जा रहा है कि वो जहनी मरीज़ा है और वो दवाइयों के ऊपर है। आपको लग रहा था उनको देख करके वो जहनी मरीज़ा टाइप? जब चल रही थी तो उसके या तो बर्दाश्त करती होंगी नशे को, मगर चल के यहाँ से भागी हैं वो, फिर आगे लोगों ने पकड़ लिया तो फिर वापस आई हैं। अब कुछ कह नहीं सकते। मेरे खुद क्या उनको मुझे बताइएगा, उन खातून को ज़दोकोप किया गया आम आवाम की तरफ से? क्योंकि ने थोड़ा बहुत तो किया है, मगर पुलिस रेंजर्स आ गई थी सबसे पहले, फिर पुलिस वाले आ गए थे, उन्होंने अपनी हिफाजत के अंदर थाने पहुँचा दिया जो उन्होंने करना था। अब आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। सर ये जो है ना, ये वाली शारा और ये वाली कल तो एक हादसा आपके सामने हुआ है। ये जब अक्सर व बेशतर आप देखते होंगे कि डबल केबन में जब कुछ अशराफिया बाहर निकलते हैं तो वो इतनी स्पीड में निकलते हैं कि उनको ये एहसास ही नहीं होता कि आगे कोई हादसा होगा तो उसमें किसी की जान जा सकती है और वो भी किसी का प्यारा हो सकता है। बहुत अरसे के बाद यहाँ पे एक हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ा हादसा है, कोई छोटा नहीं है। कहना तीसरा आदमी हॉस्पिटल में मर गया है, पीछे जो है बोला तीसरा आदमी हॉस्पिटल में मर गया है। नहीं तो कल तो आवाज़ आ रही थी 6 आदमी मरे हैं, 5 आदमी मरे हैं, 4 आदमी मरे हैं, मगर फिर 3 तो कंफर्म है ना कि वो तो इधर ही जो थे, 2 एक लड़की और एक उसका बाप। वो बीकॉम वगैरह कर रही थी बच्ची, तो अभी मैंने सुना किसी एमबीए कर रही थी, एमबीए वगैरह कर रही थी कोई वो, तो अभी इसमें जिस बाप बेटी को हिट किया, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एक मेहनतकश बाप था और उसकी एक होनहार बेटी जिसको बड़े अरमानों के साथ उसने इकरा यूनिवर्सिटी में एमबीए की वो स्टूडेंट थी और उसने अपने बाप को बुलाया। वो ये कहते हैं कि बुलावा दरअसल बाप को नहीं था, बुलावा दरअसल मौत का था। और यहाँ पर उस बदबख्त औरत ने उस बाप बेटी को मार डाला, रौंद डाला। और हैरत की बात यह है कि हमारे तमाम तर गुस्से के बावजूद अभी बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं कि पता नहीं उनको सज़ा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। और ये तो रोज़ का, अगर एक आपने एग्जाम्पल नहीं बनाया तो ये तो रोज़ का मामूल बनेगा, ये याद रखिएगा। मामूल बनता आ रहा है, मामूल बनता रहेगा कि कुछ इस तरह के बदमस्त किस्म के जो लोग हैं वो अपनी डबल केबन गाड़ियों में, महंगी तरीन गाड़ियों में आएंगे। मैंने अभी आपको उछाल के दिखाया, जो मैंने आपको उसके वो जो गाड़ी के जो पुर्जे थे और वो जो उसके वो बम्पर वगैरह के जो टुकड़े थे वो जिस तरह उछाले थे ना, यकीन मानिए कि जो ऐनी शाहिदीन है वो ये बता रहे हैं इस तरीके से उछला था। यहाँ पे एक बाप और उसकी बेटी, बाप बेटी के सामने दोनों जांबाहक होते हैं और वो इस तरीके से जो था ना, जब एक्सीडेंट होता है, अगर आपने एक्सीडेंट कभी देखा हो तो बाकायदा तौर पे आपको यकीन नहीं आएगा, अगर आपने कभी ना आई विटनेस इसका किया हो तो बाकायदा तौर पे जो पूरी बॉडी है वो ऊपर तक उछलती है। इस तरीके से यहाँ पर मौत का खेल खेला गया और कोई खेलने वाला कोई और नहीं है, खातून थी। अब उनके बारे में जो भी कहा जा रहा है उस बारे वो तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। भाई ये हादसा कल हुआ, आपके सामने हुआ? जी मैडम, हमारे सामने हुआ है। अच्छा भाई, ये बड़ा अंधनाक वाकया हुआ। आप पहले मुझे बताइए, आप यहीं पे बैठे होते, आप महफूज रहे, आपको तो कोई चोट वगैरह नहीं लगी? क्योंकि ने कर्म किया, हम महफूज रहे, मगर वो बेचारा जो बेटी और जो बूढ़ा बाप उस वो बिल्कुल बेचारे एक्सपायर हो गए, उसका दुख बहुत है। आप ये मुझे बताइए कि ये कारसाज की सड़क है, आगे जो है वो शारा फैसल भी है, मुझे ये बताइए कि रोज़ाना इस तरह के हादसा वगैरह जब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पागलों की तरह बात गाड़ी जो होती है ना वो तेज़ी के साथ जारी होती है, मुझे ये बताइएगा कि इन हादसा को देखकर क्या लगता है आपको? कोई मतलब यहाँ पे कोई निज़ाम है, किसी को ज़िंदा रहने का कोई हक है, या फिर ये इसी तरीके से जो है रोनते हुए गुजर जाते हैं? मैडम आपके सामने कितना रश है, ये बस अल्लाह इन्हों को समझाएगा कैसे वाक़यात हुए हैं। देख अफसोस हुआ कि जिस वक्त बाप बेटी का जनाजा एक साथ उठाए, एक साथ उनकी बॉडी उठाई गई है। बहुत अफसोस हुआ, इनका बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। एक और खातून इसमें जाँ बहक हुई हैं, वो भी बेचारी ऑफिस से आ रही थी और वो बेचारी पत्नी किसकी माँ थी, किसकी बहन थी, किसी की बेटी, अभी उसकी तो डिटेल आई भी नहीं हमारे पास सही तरीके से। इन बाप बेटे की आ चुकी है। कोशिश करेंगे कि जब थोड़ा सा इनके घर वालों का दुख हल्का हो तो हमसे ज़रा बात करें। लेकिन आप ये देख रहे हैं किस तरीके से
यहाँ पर आपकी कराची की सड़कों के ऊपर जब किसी का दिल चाहता है, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में कोई उठकर, बस उसका ताल्लुक फ़िरक़ा अशराफिया से होना चाहिए, तबका अशराफिया से ताल्लुक़ होना चाहिए, फिर हर चीज़ आपकी बंद है। फिर ये जो चलने वाली आम आवाम है, कुछ लोगों की नज़र में, अशराफिया की नज़र में शायद वो आम आवाम जो है उसकी एक जो वैल्यू है वो कीड़े मकोड़े से ज़्यादा का ना हो। कल हमने अपनी आंखों से, इसी हफ्ते में 19 तारीख को हमने अपनी आंखों से ये मंज़र देखा है, और अब तो हमारी नज़र कानून के ऊपर है कि कानून इसके ऊपर क्या अपना जो है वो अपना स्टैंड लेता है, और किस तरीके से हम उस खातून को करार वाकई सज़ा होते हुए देखेंगे या नहीं देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कल हादसा आपके सामने हुआ? जी हाँ, हमारे सामने, हम यहीं खड़े हुए थे, हम यहीं बैठे हुए थे। पहले तो मुझे ये बताइए, आपको तो चोट नहीं लगी? क्योंकि नहीं। सबको वो रोती हुई आ रही थी वो औरत। बिल्कुल, हम तो महफूज, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और गाड़ी आई है हमारे सामने, यहाँ कल्टी हुई है, तो एक गाड़ी को टक्कर मार के अंदर चली गई वो गाड़ी, बस यही हुआ है यहाँ। तो मुझे ये बताइए कि खातून जिस स्पीड से बाहर निकली है, गाड़ी तो लट गई थी, जिस स्पीड से बाहर निकली उनको देख के लग रहा था कि वो जहनी कोई मरीज़ा हैं या कोई इस तरह का? नहीं, वो स्पीड से बाहर नहीं निकाली, इसको निकाला गया। अच्छा जी हाँ। तो हमने सुना था कि वो कुछ भागने की कोशिश कर रही थी। ये तो मैं अपना गेट तो छोड़ने से रहा, हाँ। हजूम ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से वो। सर आपने भी देखा ये हादसा? मैं था नहीं, मैं अंदर ही था। आप अंदर थे, जब आप बाहर निकले तो क्या मंजर देखा आपने? बस ये बाहर गाड़ी उल्टी हुई थी, लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे लेडीज़ को। वो गाड़ी यहाँ से ले गई है, उन खातून की जो गाड़ी है वो ले गई यहाँ से। करोड़ों की गाड़ी में बहुत ही छोटे किस जहनियत के, छोटे किरदार के लोग बैठे होते हैं बाज़ दफ़ा। और तो आप अपनी और मेरी, मुझे भी ज़ाहिर है कि अपने आप को मैं इसी कैटेगरी में रखती हूँ कि आपको और मुझे अपनी हिफाजत अब खुद करनी है। अब प्रोग्राम के जो अगले हिस्से में मेरी आपसे मुलाकात होगी, पेडेस्ट्रियन ब्रिज यहाँ पर मौजूद है, और कराची की ख़ास तौर पे जो शाहराह फैसल है, कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर आपको ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज नज़र आते हैं। मैं कोई 5 से 6 प्रोग्राम तो सिर्फ चीखुटा कराची में कर चुकी हूँ इस बात के ऊपर कि आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। किसी हद तक तो आपकी ज़िंदगी बचेगी, किसी हद तक तो आप उनके उस शर से महफूज रहेंगे। बाद में मुझे पता है कि यहाँ पे क्या खेल होता है कि यहाँ पे आपके पास अगर पैसा है तो आप पैसे से आप सब कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान की कीमत। आप जो लवाहिकीन हैं, आप उनको बाकायदा तौर पे जो है वो उनको मजबूर कर देते हैं। आप इंसाफ की जो तलबगारी होती है या फिर इंसाफ का तकाजा होता है, वो इतना पेचीदा हो जाता है यहाँ पर कि ना चाहते हुए भी इंसाफ का रास्ता छोड़ के जो है वो पैसे को जो है वो फिर उसकी तरफ जो है वो रुजू किया जाता है, और ये मजबूर कर दिया जाता है उन फैमिलीज़ को। वो शायद अपने दिल से शायद आपको कभी माफ़ ना करें और नहीं करेंगे आपको, लेकिन हो सकता है कि इस दफ़ा भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है पैसा अपना रंग दिखाए, अपना खेल दिखाए। लेकिन यकीन कीजिएगा कि इतनी बद्दुआएं ले रहे हैं ना ये लोग, इतनी बद्दुआएं ले रहे हैं। आप मुझे सिर्फ वो वीडियो देखिएगा, इस हादसे को देखिएगा, और उसके बाद बताइएगा क्या आपके दिल से बद्दुआ नहीं निकली। अभी तो आपका रिश्ता नहीं है उन बाप बेटी से और उन खातून से जो यहाँ जाबाक हुए। अगर फ़र्ज़ करें, अपने आप को रखिए ज़रा इस साइड के ऊपर, आपके खुदा न खास्ता घर वालों के साथ या आपके घर के से किसी प्यारे के साथ अगर ये ऐसा हो, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? और फिर आपको पता हो कि कॉल्प्रेट को अगर उसके पास पैसा है तो उसको सज़ा बड़ी मुश्किल से मिलेगी, और अगर सज़ा मतलब अगर उसको किसी तरीके से आधे हर रास्ते तक उसको सज़ा मिलने के कोई आसार आपको नज़र आए तो एट द एंड ऑफ द डे सज़ा नहीं मिलेगी उसको, और बीच में पैसे के ज़रिए जो है वो लवाहिकीन को ख़रीदने की कोशिश की जाएगी, कानून को ख़रीदने की कोशिश की जाएगी। कैसा लगेगा आपको? ये वतीरा है हमारे इस शहर का, हमारे यहाँ पे निज़ाम का, अनफॉर्चुनेटली। चलते हैं अगले स्पॉट की तरफ, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, किस बेहंगम अंदाज में वहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं इन्हीं गाड़ियों के हाथों। किस तरीके से लोग जो हैं वो अगर जाबाक ना हो तो किस तरीके से जहनी माजूरी और बाकायदा तौर पे जिस्मानी माजूरी का बाज़ दफ़ा शिकार होते हैं। ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। कौन से ऐसे स्पॉट्स हो सकते हैं, ये हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में दिखाएंगे। खुशामदीद। अब मैं आपको लेकर आई हूँ उस सड़क के ऊपर जो कि शाहराह फैसल की वो वाली जगह है जहाँ पर आगे चल के
मैं आपको प्रोग्राम के जो इख्तिताम करूँगी ना, वो एक और ऐसी जगह से करूँगी जहाँ पे रोज़ की हम बुनियाद पर हम लोग एक्सीडेंट्स की खबरें सुन रहे होते हैं। मैं अगर नहीं भी बताऊँगी तो आपको पता चल जाएगा। नाथा खान की बात कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं नाथा खान पे नहीं हूँ, और ये भी वो सड़क है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है और जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के हादसा तकरीबन पर मामूल पे नहीं है तो कम से कम हफ्ते में इक्का दुक्का मरतबा तो ये यहाँ पे भी मतलब एक्सीडेंट्स खौफनाक वाले हो ही जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये कल हादसा हुआ है कारसाज पे, आपने सुन ही लिया होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर ये लोग बदमस्त होकर निकलते हैं फुल स्पीड के साथ, डर लगता है आपको अब कराची के शाहराहों पे चलते हुए? बिल्कुल लगता है। मोटर बाइक पे भी हो तब भी? बिल्कुल, मोटर बाइक वाले तो ज़्यादा जिद में आते हैं। अभी बारिश का सीज़न है और बारिश में तो मोटरसाइकिल फिसलती भी बहुत है। बिल्कुल फिसलती है। ये जो रोड है, ये वाली जो है, वैसे तो तमाम रोड कराची की ऐसी हैं, लेकिन अगर इस रोड की बात की जाए, कोई हादसा वगैरह हुआ है आपके सामने कभी? नहीं, मेरे सामने तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन होते हैं अक्सर, लेकिन इस रोड पे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। भाई आप तो काम ही आप सारा इसी का करते हैं सड़क के ऊपर। मुझे ये बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि कराची की सड़कों पर कल हमने देखा है कि एक हादसा भी होता है कारसाज के ऊपर, 3 लोग। अब इस हादसे को देखकर और बाकी हादसा को देखकर आपको लगता है कि कराची में अब कानून जो है वो सिर्फ गरीब के लिए रह गया है, बाकी अमीर जो है वो फुल स्पीड के साथ सिग्नल तोड़ता हुआ, पुलिस को उसके कानून की धज्जियां बिखेरता हुआ, कानून को हाथ में लेता हुआ, वो लोगों को रोनता हुआ निकल जाता है? ऐसा आपने वैसे भी देखा है सिर्फ इस वाक़े के अलावा भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ जो कानून है वो सिर्फ अमीर के लिए, गरीब के लिए नहीं है। गरीब रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, लेकिन अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। अमीर पैसा देगा छूट जाएगा, लेकिन गरीब जो है वो रोज़ के रोज़ मरते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, कोई कानून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका भी काम भी ये देखिए सड़कों के ऊपर है, तेज़ रफ्तारी आपने देखी है कि अब जिस तरह हादसा हुआ है, आपने देखा होगा ये कारसाज के ऊपर हादसा हुआ, इसी तरीके से डबल केबन और मुख्तलिफ किस्म की जो भारी भरकम गाड़ियाँ होती हैं, महंगी गाड़ियाँ होती हैं, वो आपको लगता है कि बड़े जिस तरीके से वो निकल रही होती है फुल स्पीड के साथ, उनको कोई कानून का खौफ होता है? नहीं मैडम, ये तो क्या नाम है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ना। तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए इन पर, ट्रैफिक पुलिस को। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इसी प्रोग्राम के सिलसिले में मैं 3 घंटे जो है ना वो ख्वार होके आई हूँ, और इस मामले के ऊपर मुझे कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो था या फिर एसओ जो था वो मुझे देने के लिए इंटरव्यू तैयार ही नहीं हो रहा था। इस बात के ऊपर मुझे ट्रैफिक पुलिस का तो यहाँ से पता चल गया कि उनको तो यहाँ पर उनकी कारकर्दगी है कि उनके सामने इस तरह की गाड़ियाँ जा रही होती हैं और वो रोक नहीं रहे होते। आप देखते हैं इसी तरीके से, आप ये गाड़ियों का इस तरीके से बेहंगम तरीके से चलना आप देखते हैं यहाँ पे? ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है कराची का। अल्लाह ही हाफिज़ है कराची का। अब आपको ज़रा मैं ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज ज़रा दिखा दूँ, इस सड़क को आप ज़रा देखिएगा। अब मैं आपको जो चीज़ दिखा रही हूँ कि एक तो जो आपके साथ जो जुल्म हो रहा है वो तो हो रहा है, हम खुद भी अपने साथ खैर से जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आइए ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इस शाहराह के ऊपर ये इतनी मसरूफ़ शाहराह है और इतने यहाँ पे तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ियाँ जा रही हैं और कि पैदल चलने वालों को उनके लिए ये ब्रिज बनाया गया है। लेकिन इस ब्रिज को इस्तेमाल करने से ज़्यादा लोगों को लगता है कि टाइम जो है वो ज़्यादा कीमती है, इसलिए वो अपनी जान पर रिस्क लेकर ये इस तरीके से, सामने देखिए ज़रा, सड़क इस तरीके से पार की जा रही है बजाय इसके कि ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल किया जाए। ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी देख लेते हैं कि इसको चढ़ना कितना मुश्किल है, या इतना मुश्किल कैसे हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी का रिस्क ले लें। इसको चढ़ने से इज्तनाब करने के लिए आप सड़क पार करने के ऊपर आ जाएँ और आपको कोई गाड़ी हिट करके चली जाए। तो मुझे बताइए कि अभी ये इतनी कसीर लागत से जो ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाए, किस लिए बनाए? ज़रा ब्रिज की हालत भी ज़रा देख लेते हैं लगे हाथ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो है ये चढ़ना मुश्किल होता है? मैं तो वैसे ही आज तीसरे दिन से जो किडनी की दर्द में फिर भी काम पे गया हुआ था, लेकिन यहाँ से कई दफ़ा ये चप्पल के नीचे ना हो ना दाने तो ये स्लिप होता है ऐसे। ये देखो, हाँ ऐसे स्लिप होता है, इससे स्लिप होता है कई दफ़ा। मैं खुद यहाँ पर लोग गिरते भी हैं इस वजह से, क्योंकि ये स्लिपरी हो गया है। स्लिपरी किस तरीके से हुआ है कि यहाँ पे जो एक तो ये देखिए, ये इसकी जो इसको चूँकि रिपेयर नहीं किया गया है, जैसे हो ना जो जूते घिसे हुए हो नीचे से वो फ़ौरन गिराते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि इतने हादसात हो रहे हैं ट्रैफिक के, और ये लोग जो हैं वो देखें, वो सामने लड़का देखें, वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करने का उसको हालांकि दिया गया है ऑप्शन, लेकिन वो देखें किस तरीके से मौत को चैलेंज करता हुआ जा रहा है। सही काम कर रहा है ये? ऐसे हो जाना तो फिर तकदीर कहना कि तकदीर ऐसे थोड़ी होती है कि तुम खुद
कुएं में गिरो छलांग लगाओ तो बोलो तकदीर ने हाँ मतलब ये खुद ज़रूरी इसका मतलब ये है कि ये इस तरह के जो लोग हैं ये खुद मौत को जो है वो दावत दे रहे होते हैं। दावत दे रहे होते हैं, बिल्कुल। सही है, बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं ऊपर आ गई हूँ इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ये पायदान जो है वो बाकायदा तौर पर स्लिप हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल बुजुर्ग जो थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर ये मेन शाहराह फैसल है और ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर आपको ये तवील कामत के जो ये साइन बोर्ड्स हैं, मुख्तलिफ तशरीह साइन बोर्ड्स, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तेज़ हवा इस तक चल रही है और नीचे रश तरफ आप देखिएगा। अगर ये बोर्ड यहाँ से गिर जाए तो ट्रैफिक हादसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बंदे मारने के लिए। ये सिर्फ एक ही जो है ये साइन बोर्ड ये काफ़ी होगा, या एटलीस्ट इंतहा से ज़्यादा ज़ख्मी कर सकता है ये किसी को। मुजरे जान तो ये खैर ये है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर आ गए, अब मैं दिखाती हूँ आपको असल नज़ारा जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। गौर से देखिएगा आप। हम कह रहे हैं ना कि एक तो जालिम है लोग, आपको और मुझे मरने का भी शौक़ है इस शहर के अंदर। अब आप सिर्फ ये देखिएगा कि उस साइड के ऊपर सिर्फ वहाँ से कि लोग किस तरीके से पेडेस्ट्रियन ब्रिज के होने के बावजूद वो यहाँ से सड़क पार करके आ रहे हैं। ट्रैफिक का सिर्फ आप बहाव देखिए, ये बहाव देखिए सिर्फ आप ट्रैफिक का। और इसमें से अगर किसी हो सकता है कि कोई बिगड़ा हुआ कोई रईसज़ादा या कोई रईसज़ादी वो इसमें अपनी महंगी तरीन गाड़ी में किसी V8 में या किसी लैंड क्रूज़र या फिर अपनी फॉर्च्यूनर में यहाँ पर बिल्कुल हाई स्पीड के साथ अगर निकले तो आप मुझे बताइए कि आपके पास बचने का क्या चांस है। तो एक ये पॉइंट है जिसको मैं कहती हूँ कि इसमें हमारी अपनी भी गलती होती है। अब बात करते हैं ज़रा उस जगह की जहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हादसे होते हैं, वो है नाथा पुल, जहाँ पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। लेकिन मैं फिल वक्त जो है वो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू ज़रा थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं ऊपर आई गई हूँ, तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद अंदाज़ा हो सके। इस वक्त ये है शाम का वक्त और शाहराह फैसल और शाम का वक्त जो है उसको कनेक्टेड किया जाता है क्योंकि कराची की ये वो शाहराह है जिसमें शाम का जो होता है वो एक अलग से यहाँ पर जो होता है वो माहौल बन जाता है। लोगों के ऑफिस की छुट्टी हो रही होती है, यहाँ पर अगर बारिश हो जाए और अगर ज़्यादा बारिश हो, जितनी मोटरसाइकिल फिसलने के वाक़यात इस सड़क के ऊपर होते हैं और किसी जगह पे नहीं होते। अब ये वो जो पूरी आप ट्रैफिक वगैरह आप देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे। अब आपको मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाऊंगी कि मुनव्वर आप ज़रा फोकस कीजिएगा आगे चल के। एक जो डबल गेबन है जिसका नंबर इस वक्त सॉरी नज़र नहीं आ रहा है, आगे अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ सके, वो बाकायदा तौर पे वायलेट करती हुई 2-3 गाड़ियों को ओवरटेक करती हुई गई है। कोई यहाँ पर ऐसा पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार के जो उस बदमस्त उस घोड़े को रोक सके। खुदा के लिए ये इस सड़क के ऊपर जब आप ओवरटेक करते हैं और आप मोटर बाइक को जिस तरीके से क्रॉस करते हुए जा रहे होते हैं, जो मोटर बाइक पे शख्स होता है या पैदल चलने वाला यहाँ पे रोड क्रॉस करने वाला, जिसको वैसे रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर वो कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपके हाथ में अपने मौत का लाइसेंस दे दिया है कि आइए मैं अगर ये कर रहा हूँ तो आपका पूरा हक है कि आप मुझे रोंद के चले जाइए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सड़क के ऊपर ख़ास तौर पे जो है वो आप अपनी स्पीड को हल्का रखिएगा और बहुत मुनासिब स्पीड के साथ आगे जाइएगा। किसी का भी प्यारा आपकी गाड़ी के नीचे आ सकता है, किसी का भी प्यारा मोटर बाइक पे हो सकता है, पैदल हो सकता है। आप उसको अगर रोन देंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किसी घर के अंदर क्या क़यामत बर्पा होगी। तो प्रोग्राम के आखिरी लम्हात और मगरिब का वक्त, पूरा दिन आपके लिए हम प्रोग्राम करते करते ये मगरिब का वक्त हो गया है और नीचे आप देख रहे होंगे कि शाम ढलते ही, रात आते ही ये कराची की वो सड़कें जिस पे आपको सिर्फ ताहद्दे निगाह आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। आपको कीमती गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी, आपको छोटी गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी, आपको रोज़ की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर होने वाले हादसा भी नज़र आएंगे। इन्हीं सड़कों के ऊपर रोज़ाना मौत नाचती है, इन्हीं सड़कों के ऊपर किसी न किसी का रोज़ाना कोई प्यारा जाँ बहक हो जाता है, छीन लिया जाती है उसकी ज़िंदगी, कभी अपनी गलती की वजह से, कभी किसी की गलती की वजह से। लेकिन ये तो हकीकत है कि इन सड़कों के ऊपर जो कराची की सड़कें हैं, ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, इसकी रौनकों पे मत जाइएगा। ये जितनी पुररौनक हैं उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और इन तुरा ये कि इस वक्त कम से कम हम ये चाह रहे थे कि आपको प्रोग्राम के आखिर में इतना बता दें कि किसी हद तक आप अपनी और मेरी ज़िंदगी बचा सकते हैं। ख़ुद मैं अपनी ज़िंदगी बचा सकती हूँ, आप अपनी ज़िंदगी कम से कम जो पैदल जा रहे हैं ना वो तो अपनी बचा सकते हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करके।
लेकिन इस वक्त जितनी आपको ट्रैफिक और जितना रश आपको नीचे नज़र आ रहा है, आपको पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर आपको तहद्दे निगाह आपको सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। आपको सिर्फ वो जो गदागर है यहाँ पर मौजूद, सिर्फ उसके अलावा आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। नीचे जितने भी लोग हैं वो पैदल ही क्रॉस कर रहे हैं। मतलब हम एक तरीके से ख़ुद मौत को चैलेंज भी कर रहे हैं। जो हमारे साथ गलत हो रहा है उस पर तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, अब इसका क्या करें भाई, ये तो हम खुद कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कराची में होने वाले जो अशराफिया के हाथों होने वाले, तेज़ रफ्तारी के हाथों होने वाले डबल केबन V8 लैंड क्रूज़र या फिर फॉर्च्यूनर के जिस तरीके से जद में आने वाले ये जो लोग हैं, इनके लिए सिर्फ इतनी बात कहना चाहेंगे कि जनाब ये कराची है, यहाँ सब बिकता है, चाहे फिर वो निज़ाम हो या कानून, सब बिकता है। बस शर्त है कि आपके पास पैसा होना चाहिए तो सब मुमकिन है। एक अंधुनाक हादसा होता है, बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता हम लोग हैं। आप सब भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि गम गुस्से आपके अंदर भी पाया जा रहा होगा इस वाक़े को लेकर, लेकिन ये कोई आखिरी वाक़या थोड़ी है। 4 दिन बाद आपको फिर कोई ऐसा वाक़या सुनने को और देखने को मिल जाएगा। हम फिर एक मरतबा उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, किसी का प्यारा फिर इस दुनिया से चला जाएगा। क्या इन अशराफिया की इस तेज़ रफ्तार गाड़ियों को बदमस्त हालत में जिस तरीके से वो निकलते हैं, उनको कोई रोकने वाला है या नहीं है? या आपने दे दिया उनके हाथ में एक डेथ सर्टिफिकेट पूरे कराची की आवाम का कि आइए आप निकलिए और ये पूरी आवाम हाजिर है, इनको कीड़े मकोड़ों की तरह आप कुचलते हुए जाइए। इनको कौन रोकेगा? इनको कौन लगाम डालेगा? क्या कानून में इतना दमखम है? जिस तरीके से ये खातून, जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से वो बैठी हुई थी, जिस तरह की तस्वीर हमने देखी है, आपको लग रहा है कि उनको किसी किस्म का कोई खौफ है कि आगे चल के वो जो उन्होंने किया है उसकी उनको सज़ा मिलेगी? इसी तरीके से लातादाद ऐसे वाक़यात हैं आपके सामने हैं। किन को सज़ा मिली? किसी को मिली सज़ा? सब जगह पर पैसे का राज है और पैसा खेल अपना जब दिखाता है तो लवाहिकीन भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं, बल्कि मजबूर कर दिए जाते हैं। हकीकत ये है। फिलवक्त आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।